हाय फ्रेंड्स, होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो आज हम बात करेंगे मॉर्निंग ड्रिंक के बारे में। इतना सारा कंटेंट है मॉर्निंग ड्रिंक के बारे में यूट्यूब पे और कई प्लेटफॉर्म पे। लेकिन एक डॉक्टर के एस्पेक्ट से मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। मैं आपको पूछूं कि आज मॉर्निंग में आप क्या लेते हो, और अगर आपका जवाब इन तीनों में से कोई भी है तो ये वीडियो आपको खास देखना चाहिए। अगर आप मुझे बोलते हो कि हम तो मॉर्निंग में ऐसे पानी पी लेते हैं, या फिर हम चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं, या फिर हम फ्रूट जूस लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और उसके रीज़न भी मैं बताऊंगी, और ये क्यों नहीं लेना चाहिए उसके रीज़न भी बताऊंगी, और उसके साथ ये नहीं लेना चाहिए तो क्या लेना चाहिए। तो मैं आपको आज 8 मॉर्निंग ड्रिंक भी बताऊंगी, जिसमें से आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले जानते हैं कि मॉर्निंग ड्रिंक क्यों ज़रूरी है। देखो, आप पूरी रात कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स हम कुछ नहीं खाते। कोई रात को पानी पीता है, कोई नहीं पीता। तो मतलब कि हमारा बॉडी इतने आवर्स के लिए एक फास्टिंग स्टेज में होता है। जब आप मॉर्निंग में जगते हो तो आपके स्टमक पूरा एम्प्टी होता है, जिसमें एसिडिक फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और आपका जो गट है वो भी एक स्टेबल स्टेज में होता है। तो अगर आप मॉर्निंग में उठ के ब्रश करके सबसे पहले आपके पेट में अगर चाय या कॉफ़ी जा रही है, तो समझो ये बात, चाय या कॉफ़ी वो एसिडिक कंटेंट है, और उसी के साथ आप तुरंत ही उसे लेते हो तो आपके जो भी स्टमक है उसमें एसिड कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपको एसिडिटी होने के चांस बढ़ जाते हैं, एसिड रिफ्लेक्स आने के चांस बढ़ जाते हैं। उसी के साथ आपके जो इंटेस्टाइन है उसका जो लेयर है और उसमें जो गुड बैक्टीरियाज है वो भी डिस्टर्ब होते हैं। उसी के साथ आपका कॉर्टिजोल लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, जो स्ट्रेस इंड्यूस करता है, क्रेविंग करता है, और आपका मोटापा मतलब कि आपको ओबेस करता है। आपके हार्मोन भी इम्बैलेंस हो सकते हैं, और अल्टीमेटली अगर ये चलता रहा बहुत सालों तक तो आप 50 की एज में 70 के लगने के चांस पूरे हैं, मतलब कि 100% है, क्योंकि आपकी एजिंग फास्ट होगी अगर यही हैबिट बनी रही तो हमें शॉर्ट टर्म भी देखना है एंड लॉन्ग टर्म भी देखना है। होप आपको मेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि प्लीज़ ये मत बोले, लेकिन ये हकीकत है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चाय एंड कॉफ़ी मॉर्निंग में तुरंत नहीं लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा ड्रिंक आता है फ्रूट जूस। अब आप बोलेंगे, अरे अंकिता ये तो हेल्दी है, सब जगह हमने देखा है, जैसे फॉरेन की कोई मूवी में देखा है, बॉलीवुड की मूवी में देखा है कि टेबल पे एक जूस पड़ा रहता है, सब लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ जूस लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप एक फास्टिंग स्टेज में होते हो, और उसी वक्त आप फ्रुक्टोज से भरा हुआ कोई भी जूस लोगे तो अचानक से शुगर स्पाइक होगा और फिर वो क्रैश हो जाएगा। और ना ही उसमें फ्रुक्टोज के अलावा कुछ होता है, मतलब कि फाइबर या ऐसा कुछ होता नहीं है जो कि आपकी बॉवेल मूवमेंट इंक्रीज करे। और दूसरी बात, घर में इतना जूस बनाने का तो टाइम मॉर्निंग में होता नहीं है, तो आप क्या करते हो, टेट्रा पैक यूज़ करते हो। फिर उससे भी और ज़्यादा ख़राब है, जिसमें प्रिजर्वेटिव है और काफ़ी कलर कंटेंट, मतलब कि आर्टिफिशियल कलर डाला गया है, शुगर डाला गया है, तो वो तो वैसे भी लेना बनता ही नहीं है। तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, मतलब कि आप मॉर्निंग में फ्रूट जूस लेते हो तो उसे भी बंद कर देना। फिर आता है ठंडा पानी। अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि ठंडा पानी मॉर्निंग में लेने से वेट लॉस होता है। आप सोचो कि आपका बॉडी जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो एक स्टेबल स्टेज में होता है और एक वार्म होता है, मतलब कि वो धीरे धीरे दिन भर जो काम करना है उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है। उसमें आप ठंडा चिल्ड पानी पी लोगे तो वो एकदम से जैसे मशीन स्टक हो जाता है या मशीन रुक जाता है, उस टाइप का हो जाएगा बॉडी। तो उसे फिर अपने काम करने के लिए जो भी गर्मी इकट्ठा करनी पड़ती है उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए हमें मॉर्निंग में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अब जो हमारा है सेगमेंट, उसमें मैं बताऊंगी कि आपको ऐसे कौन से 8 ड्रिंक है जो आप इजीली बना भी सकते हो और उसे लेना चाहिए। तो और ये सब ड्रिंक जो है वो अल्कली है, तो वो आपके बॉडी की जो पीएच है उससे मेंटेन हो जाए, पीएच भी मेंटेन हो जाएगी, और आपके लिए और अदर इफ़ेक्ट भी वो देगी। तो उसमें फर्स्ट ड्रिंक जो आता है वो आता है गर्म पानी।
आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, वहाँ भी आपके पास कुछ नहीं है, तो गर्म पानी तो सबसे बनता है। इतनी तो केटल होटल के रूम में भी होती है कि आप 1 ग्लास गर्म पानी कर सको, और कहीं पे भी किसी के घर पे जा रहे हो एज़ अ गेस्ट, तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो मॉर्निंग में उठ के कुछ ना मिले तो 1 ग्लास वार्म वाटर लेना चाहिए। मैं वार्म वाटर की बात कर रही हूँ, गर्म पानी मतलब वो लुक वार्म वाटर, ऐसा नहीं कि आपकी जीभ जल जाए। तो मॉर्निंग में 1 ग्लास से 2 ग्लास तक गर्म पानी पीने से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो तुरंत ही 1 आवर के लिए 30% बढ़ जाता है। वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में जो भी टॉक्सिन है उसे फ्लश कर। दूसरा, जीरा पानी, क्यूमिन सीड वाटर। आपको अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस एसिडिटी हो जाती है, और आपके बेली फैट ज़्यादा है, आप उस पे काम करना चाहते हो, आपको ये जीरा पानी लेना चाहिए। कैसे बनाना है? मॉर्निंग में 1 ग्लास गर्म पानी करने के लिए रख दो, उसमें थोड़े से सीड्स डाल दो, उसे उबाल लो, और बस एक मॉर्निंग ड्रिंक, एक मॉर्निंग हर्बल टी की तरह उसे ले लो। ये आप 1 ग्लास जितना, मतलब कि 250 ml से, मतलब 250 ml से 400 ml तक आप ले सकते। फेनुग्रीक वाटर, मेथी का पानी। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो वो लोग मेथी का पानी ज़रूर लें। एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आप 15 दिन तक मॉर्निंग में मेथी का पानी लेते हो एम्प्टी स्टमक, तो वो आपके मॉर्निंग में जो शुगर स्पाइक होता है, मतलब कि जिनका एफबीएस ज़्यादा आता है, उनकी बात कर रही हूँ, उसमें ये 40 to 50% रिडक्शन करता है। तो ये एक छोटी-सी चीज़ जिससे आप काफ़ी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हो। कैसे बनाना है? बस उसी तरह से, अगर आप रात को भिगो के सुबह में उबालना चाहते हो वैसा भी कर सकते हो। अगर आपके पास पाउडर है तो 1 पिंच जितना पाउडर पानी में डाल के उसे उबाल लो, ऐसे भी पी सकते हो। उसके बाद का जो ड्रिंक है वो है कच्ची हल्दी एंड ब्लैक पेपर। अ, उसको कैसे बनाना है? 1 ग्लास गर्म पानी ले लीजिए, उसमें 1 पिंच जितनी कच्ची हल्दी एंड आधा पिंच जितना ब्लैक पेपर डाल के आप ले लो, जिससे आपको कुकुरमीन का एब्जॉर्प्शन पाइपरिन के साथ अच्छा होगा। जिनको बार-बार सर्दी खाँसी होती है, एलर्जिक रिएक्शन आता है, 2 सीज़न इकट्ठा होती है, तो सर्दी जुकाम हो जाता है। तो और जिनको स्किन डिसीज़ का प्रॉब्लम है, मतलब कि काफ़ी ऑटोइम्यून डिसीज़ भी हो सकता है, इन्फेक्शियस डिसीज़ भी हो सकता है, स्किन डिसीज़ मतलब, तो उन सब में ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप कच्ची हल्दी एंड ब्लैक पेपर का पानी मॉर्निंग में पी सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो है आंवला का पानी। जिनको लॉन्जेविटी बढ़ानी है, किसको नहीं बढ़ानी, सबको बढ़ानी है, किसी किसी को बूढ़ापा नहीं चाहिए। तो जिनको लॉन्जेविटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपने हेयर एंड स्किन पे काम करना है, तो वो आंवला का पानी ले सकते हो। अगर आंवला हर सीज़न में नहीं आता तो आप उसे पाउडर बना के पाउडर को गर्म पानी के साथ ले सकते हो। आंवला में विटामिन सी भरपूर सोर्स में होता है, कोलाजन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। आंवला की प्रॉपर्टी की तो आप बात ही मत करो। तो फिर जो आता है वो आता है सौंफ का पानी। जिनको ज़्यादा एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, जिनको हाथ-पैर में जलन होती है, अ, उन लोगों को ये सौंफ का पानी लेना चाहिए। सौंफ का पानी पीने के लिए आप 2 तरीके से ले सकते हो। अगर रात में आप सौंफ को भिगो दो, मॉर्निंग में उसका पानी बना लो, ऐसे भी ले सकते हो, या फिर थोड़ा-सा गर्म पानी करके उसमें थोड़ी-सी सौंफ डाल के उबाल लो और थोड़ा-सा हल्का गरम उसे पी लो। तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छा काम करेगा, ब्लोटिंग कम करेगा, आपको इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, और उसी के साथ मेनली एसिड एंड एसिड रिफ्लक्स जो डिसीज़ आता है उस पे ये अच्छा काम करता है। तो ये भी आप एक मॉर्निंग ड्रिंक की तरह ले सकते हो। फिर आ गया तुलसी एंड अश्वगंधा का पानी। जिनको मूड डिस्टर्ब रहता है, जिनको एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम है, नींद अच्छी नहीं आती, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो उनमें कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ होता है। तो कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करने के लिए आप तुलसी एंड अश्वगंधा या फिर दोनों मिक्स करके उसका गर्म पानी पी सकते हो। तो भी आपका स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहेगा, कॉर्टिसोल लेवल मेंटेन रहेगा, एंग्ज़ायटी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, आपको अश्वगंधा कंटिन्यू नहीं करना है। आपको अश्वगंधा 2-3 वीक लेके उसके बाद 1 वीक का गैप रखना है, और उसके बाद आप अश्वगंधा का पानी फिर से ले सकते हो। अश्वगंधा के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक भी कर सकते हो कि किसे लेना है और किसे नहीं लेना है। होप आप सबको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। जो भी हेल्थ कॉन्शियस है उसके साथ आप शेयर कर सकते हो,
और मुझे कमेंट करना कि अगर आप नेक्स्ट अब आप कौन-सा ड्रिंक शुरू करने जा रहे हो और 1 वीक के बाद आपको उसका क्या इफ़ेक्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।